एवरीबॉडी वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी कम्युनिकेट। ये चैप्टर 9 है और क्लास 1 का ये ईवीएस है ऑक्सफोर्ड। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर एंड यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। सो बी रेडी फॉर दैट, लिसन मी प्रॉपरली, सारे कुछ समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या था, हाउ वी कम्युनिकेट, मतलब कि हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। पहले हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे ना, कि कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, इस वर्ड्स का मतलब क्या है। ओके बाबू, चलो ध्यान से सुनना। वी शेयर आइडियाज़, फीलिंग, मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर। हम लोग क्या करते हैं, अपना आइडियाज़ को, अपना फीलिंग, ठीक है, अपना मैसेज या किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो हम आपको क्या बता रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब किस चीज़ के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम आपको समझा रहे हैं और आप लोग इसको सुन रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। या कोई भी लोग कैसे होते हैं कि जैसे कि आपको मैसेज देते हैं, ग्रुप में आता है ना मैसेज, ग्रुप में मैसेज आता होगा आपके, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि जो भी स्कूल्स का ग्रुप होंगे, या कोई आपको अपना घर का मैटर बताता होगा, फीलिंग बता रहा है, या किसी तरह का आइडिया देता है कि चलो ये आइडिया है, हम इसको चलो फॉलो करते हैं, ये आइडिया, ऐसा होता है ना। तो इसी चीज़ को कम्युनिकेशन, अब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कम्युनिकेशन हम उसको बोलते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, हम और आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। हम लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं तो ये भी मतलब कि दो लोग आपस में बात करना, उसी चीज़ को कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। बातचीत करना को कम्युनिकेशन बोलता है। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 पर्सन चाहिए, बाकी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हम वीडियो ऑन करके हम पढ़ाते हैं क्लास में तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक कम्युनिकेट हो गया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये आपका कम्युनिकेशन का डिफिनेशन है, इसको आप लर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, अलग अलग तरीका होता है। कैसे हम आपको अभी वीडियोस के थ्रू ऑनलाइन आप देख रहे हो, एक सामने से बातचीत होता है, एक फ़ोन कॉल से बातचीत होता है, तो अलग अलग तरीक़ों से कम्युनिकेट किया जाता है। अब देखो, देयर आर डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, बहुत सारे अलग अलग वेज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दिस हैव चेंज ओवर टाइम। अब ये जो होता है ना कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। पहले हम लोग के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, पहले फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, चिट्ठी के थ्रू। किसी को चिट्ठी लिखते थे तो जाकर वहाँ पे चिट्ठी पहुँचाया जाता था, तब जाकर वो देखते थे, तो ये एक कम्युनिकेशन का साधन तब है। लेकिन डे टू डे अब यहाँ पे क्या होते रहा, चेंज हो रहा है ना। अब इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये बहुत पुराना, बहुत पहले की बात है, जिस टाइम कुछ नहीं हुआ करता था, हमारे पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं हुआ करता था। तो ये देखो धुआं जला रहा है, ये आग जलाकर इस पेपर से क्या कर रहा है, पत्ता से धुआं निकाल रहा है। तो इस धुआं से पता चलता था, जैसे लोग दूर रहते थे, भाई अभी के डेट में कोई दूर है तो हम उनको फ़ोन करके, कॉल करके बुला लेते हैं ना, लेकिन अभी के डेट में बहुत ईजी हो चुका है। लेकिन पहले क्या था कि ऐसे एक सिग्नल भेजा करता था, जैसे धुआं निकल रहा है यहाँ से, तो ऊंचा धुआं तो ऊपर तक जाता है ना, तो लोग देखते थे कि धुआं कहाँ से आ रहा है, दूर वाले लोग, यानी कि उससे पता चलता था कोई हमको बुला रहा है। तो अब ये धुआं देखकर लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो देखो इस तरीक़ा से कम्युनिकेट। अब ये क्या है, पिजन है, कबूतर, इसके बारे में तो आप लोग सुने होंगे। ये क्या करते थे, मैसेज कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाती थी। इसमें लोग चिट्ठी बांध दिया करते थे और ये दूसरे जगह पहुंचा देती थी। सोचो इतना ये है। अब यहाँ पे देखो टाइम टू टाइम चेंज हुआ। पहले स्टार्टिंग में कैसा था, धुआं से, फिर उसके बाद कबूतर के थ्रू, फिर अब अभी के डेट में लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है, देखो हम क्या करते हैं, या तो एक पर्सन से या तो बहुत सारे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। 1 to 1 कम्युनिकेशन, जैसे कि लेटर्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ठीक है। सम मीन्स टू 1 to 1 कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है कि एक से एक कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं आपसे तो हमारे साथ कोई और होगा, या कोई और के साथ बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे क्लासरूम वाला, हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो सिर्फ आप ही देख रहे होंगे, बहुत सारे देख रहे होंगे, तो ये एक कम्युनिकेशन हो रहा है 1 to 1। यहाँ बोल रहा है कि 1 to 1 कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेट करते हैं एक पर्सन और कुछ पर्सन से 1 to 1 कम्युनिकेशन को यूज़ करके, ठीक है, यूज़ करके।
लेटर्स को यूज़ करते, टेलीफोन को, ईमेल्स को यूज़ करते, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते। ठीक है, अब ये देखो लेटर्स है, लेटर्स के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट्स करते हैं। इवन अभी के डेट में भी लेटर्स होता है, बहुत कम यूज़ होता है लेकिन देखने को मिल जाएगा आपको। अब फ़ोन कॉल और ईमेल इज़ वेरी फास्ट मीन्स ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। देखो फ़ोन कॉल हो गया और ईमेल हो गया, ये दो तरह का ऐसा है जिसके थ्रू बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है। अभी कैसे हम व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेंगे तुरंत पहुंच जाएगा, उसमें लेट नहीं ना लगता है, तुरंत। तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन इसको हम कह सकते हैं। अब देखो न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, मैगज़ीन हो गया, इससे भी बहुत सारे पीपल को एक टाइम में मैसेज भेजते हैं। अब जब न्यूज़ कुछ किसी तरह का न्यूज़ होता है ना कि आज हमारे देश में ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ जिसको जो बहुत कैसे होता है, भूकंप वगैरह आने वाला है, तो न्यूज़ कैसे पता चलता है हमको? रेडियो के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या तो फिर टेलीविज़न के थ्रू। टेलीविज़न के थ्रू क्या हम ही को सिर्फ पता चलता है क्या? बहुत सारे लोग को जिनके घर में टेलीविज़न है, जो न्यूज़ देख रहे हैं, सभी को पता चल जाता है। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन है जो एक टाइम में बहुत लोगों को पहुँचा देता है, एक टाइम में पूरे इंडिया के लोगों को पहुंचा देता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक ही समय में। ओके डियर, वी शुड बी पोलाइट वाइल टॉकिंग टू अदर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग जब किसी से बात कर रहे हैं तो हमको कैसा होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल वे से बात करना। ऐसा नहीं कि गुस्सा में बात करें, मतलब अच्छे से बात करो ताकि अगला भी लगे कि हाँ बहुत अच्छा पर्सन है, इससे हम कभी भी गुस्सा होकर बात ना करें। ठीक है ना। वी शुड ऑल्सो लिसन केयरफुली टू वट अदर पीपल आर सेइंग। हम लोग को सुनना चाहिए दूसरे लोगों को भी जो क्या कह रहे हैं, प्रॉपरली और केयरफुली अच्छे से सुनना चाहिए। ठीक है ना। वी शुड रेज आवर हैंड्स इफ़ यू वांट टू से समथिंग इन द क्लासरूम। अगर आपको क्लासरूम में कुछ कहना है तो आपको अपना हाथ खड़ा करो। ठीक है, उससे पता चल जाएगा टीचर्स को कि हाँ ये कुछ कहना चाहती है या चाहता है, तो वो आपको खुद ही खड़ा करवा देंगे और आप कहो। ऐसा नहीं कि चिल्लाने स्टार्ट कर दे कि मैम 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 इस तरीक़े से। ठीक है ना। तो अपना हाथ खड़े, मतलब प्रॉपरली ऐसा कीजिए आप लोग ताकि कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना हो आपके वजह से। ठीक है ना। सो डियर, आपको समझ में आ गया होगा कम्युनिकेशन के बारे में। सिग्नल, देखो सिग्नल यहाँ पे हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार और, मे भी नहीं समझ में आया होगा। अ साउंड और एन एक्शन। देखो एक्शन, एक सिग्नल कैसे होता है कि टीचर्स आपको कभी कभी बिना बोले आप डर जाते हो, आंख बस दिखा देते हैं टीचर्स वगैरह, तो आप डर जाते हो ना, तो ये एक सिग्नल हुआ। इससे आपको क्या पता चला कि टीचर गुस्से में है, पता चला ना, टीचर गुस्से में है, तो ये इसी को सिग्नल बोलते हैं ना। या किसी तरह का साउंड निकालना। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि टीचर कैसे चिल्लाती है, आपको कुछ है ए इस तरह कैसे चिल्लाती है, तो ए कहने का मतलब क्या कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हाँ टीचर गुस्से में है, टीचर हमको साइलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बिना बोले। अब जैसे कोई बोलता है कीप साइलेंट, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट बोल दिया गया, लेकिन सिग्नल हमारा एक इसका क्या हुआ, ए पूरा चिल्लाएं कस के, हम आप पे गुस्सा हुए, ठीक है, बिना बोले और आपको आंख दिखा दिए, तो ये एक सिग्नल हो गया हमारा ना, इसी को सिग्नल बोलते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स है और ये क्वेश्चन आंसर अभी जस्ट हम आपको पीडीएफ दिखा दे रहे हैं इसका भी सारा चीज़ का, और आप उसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके ना। देखो वीडियो देख लो बाबू, ये ट्रू फॉल्स है फर्स्ट का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ठीक है। इसका जल्दी सा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो। अब हम दिखाते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन आंसर है ये आपका, ठीक है। फर्स्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड का आंसर है, थर्ड का आंसर है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर, थर्ड का आंसर, इसको आप देख लो। फिर आपका सी नंबर है, यहाँ पे सी नंबर है, ये जो पिक्चर दिया गया है ना उसका, और बाकी ये आपका लेट्स ऑब्जर्व वाला है। मेनली ये नहीं करवाया जाता बट हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप इसको भी कर सकते हो। सो डियर, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये वाला जो आपका जो SC1 का सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। बाकी SC2 का हम फिर से अपलोड करेंगे कुछ दिनों बाद। इतना आप लोग ट्राई कीजिए, पीछे सारा वीडियोस का लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कीजिए। सारा वीडियो 1 से लेके 9 तक टोटल देखिए, ठीक है। बाय टेक।